गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे वाक्य विचार, जो आज का अपना नया टॉपिक है वाक्य विचार। इसकी परिभाषा देखेंगे। हम इनको 3 शब्दों से पढ़ेंगे, एक वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। इन तीनों से मिलकर वाक्य बनता है। जैसे वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये तो था अपना वर्ण। फिर है शब्द। शब्द में हम पढ़ेंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आ जाएगा अपना वाक्य। भाई वाक्य किसे कहेंगे? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इन तीनों के माध्यम से वाक्य की परिभाषा हुई। अर्थात सिंगल अर्थ में वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। वाक्य शब्द समूह का अर्थात वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिसमें उसके अर्थ एवं भाव की पूर्ण एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। ये था अपना वाक्य। यानी यह थी वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा 3 से मिलकर बनती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई भाषा की, फिर वर्णों का सार्थक समूह शब्द हो गया और शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। भेद और अंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, जिसे हम शॉर्ट में कर्ता भी कहेंगे। नंबर 2 है विधेय, जिसे वाक्य में जितना कुछ भी मैटर बच जाएगा वो सारा का सारा विधेय में आएगा। अब हम जानते हैं कि करके, यानी उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है। जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाता है, यानी जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है, उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है।
यानी वाक्य में जो काम करने वाला कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है। किंतु अब देखो, उद्देश्य के साथ साथ, कर्ता के साथ साथ इसके साथ और भी कुछ शब्द जुड़े हुए आते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? किंतु यदि कर्ता कार्य के साथ उसका कोई विशेषण हो, किंतु कर्ता कार्य के साथ उसका कोई विशेषण हो, उसका कोई विशेषण हो तो उसे कर्ता का विस्तारक कहेंगे। कर्ता का विस्तारक कहते हैं। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है, हम उदाहरण से समझेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। वो भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं, यानी जो कर्ता का विस्तारक है, जो कर्ता का कोई विशेषण आ गया, वह भी उद्देश्य, एक मिनट, उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। देखते हैं एक बार इसके उदाहरण से। ये एक मिनट, मेरा भाई प्रशांत, इसका उदाहरण है मेरा भाई प्रशांत, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो हमने कहा था कि वाक्य में जो कर्ता होगा वही तो उद्देश्य है। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो गया? प्रशांत। अब प्रशांत के साथ मेरा भाई भी है, तो मेरा भाई इसका विशेषण हो गया। तो यहाँ पे उद्देश्य अर्थात कर्ता हो गया प्रशांत, और कर्ता का विस्तारक हो गया मेरा भाई प्रशांत। ये था अपना उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे विधेय। नंबर 2, विधेय। परिभाषा बड़ी है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, वह हो गया विधेय, है ना। वह विधेय कहलाता है या उसे विधेय कहते हैं, जो भी आपको इजी लगे वह विधेय कहलाता है, वह विधेय हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। कर्ता में तो, उद्देश्य में तो केवल कर्ता और उसका विस्तारक आया था। अब बचा हुआ वाक्य में और क्या क्या होता है, क्या क्या विधेय में आता है, उसको भी देखते हैं। विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त, देखते हैं, विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, तो क्रिया का विस्तारक, कर्म, तो कर्म का विस्तारक, पूरक, तो पूरक का विस्तारक, पूरक का विस्तारक आदि आते हैं, विस्तारक आदि आते हैं। अब हम समझेंगे ये क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक, ये सब क्या होते हैं, आइए जानते हैं। अपना उदाहरण था, वही वाला उदाहरण वापस लेके, मेरा भाई प्रशांत
धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। हमें इसमें केवल विधेय देखना है, हमें पता है इतना हम पढ़ चुके थे, तो यह उद्देश्य होगा, बच गया जो विधेय होगा। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। सबसे पहले क्रिया की बात हुई थी, तो क्रिया अपनी आ जाएगी पढ़ता है। अब वह कह रहा है क्रिया का विस्तारक, तो अधिक पढ़ता है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिया का विस्तारक। वह क्या हो गया, अधिक पढ़ता है, अधिक पढ़ता है। फिर है कर्म, तो यहाँ पर कर्म हो गया धार्मिक पुस्तकें, तो यहाँ कर्म हो गया पुस्तकें। कर्म का विस्तारक, कर्म का विस्तारक तो धार्मिक पुस्तकें। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, वो है पूरक और पूरक का विस्तारक। पूरक अक्सर इस कई शब्दों में या कई वाक्यों में नहीं आता है। कई बार किसी वाक्य को पूरा करने के लिए भी पूरक का प्रयोग किया जाता है। पूरक का अर्थ यह हो जाता है कि जिस वाक्य में क्रिया अपूर्ण है वहाँ पर पूरक का प्रयोग होता है। और कई बार वाक्य को पूरा सही साबित का मतलब पूरा वाक्य बनाने के लिए भी पूरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वाक्य में पूरक से कोई वो संबंधित कुछ था नहीं, तो जैसे महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपिता पूरक हो गया। यानी कई बार वाक्य को पूरा करने के लिए हम पूरक का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।